हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीषा। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर 2 इलास्टिसिटी का जो टॉपिक है। हमने इससे पिछले वीडियो में जो है स्ट्रेस समझा था, इलास्टिसिटी समझा था और प्लास्टिसिटी को समझा था। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या क्या है। तो फर्स्ट जो इसका टाइप है वो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। हमारा जो दूसरा टाइप है वो है वॉल्यूम स्ट्रेस। और हमारा जो थर्ड टाइप है वो है shear स्ट्रेस। तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का जो स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है, वो क्या कहता है। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का जो डेफिनेशन है वो कहता है व्हेन द स्ट्रेस इज नॉर्मल, when the stress is normal to the surface of body, then it is known as longitudinal stress। और this type of stress is produced due to deformation in length of the बॉडी। अब तक हम लोगों ने इलास्टिसिटी और इस चैप्टर में समझा है कि अगर हम किसी भी पदार्थ पर, किसी भी वस्तु पर जब हम किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स, भारी बल का प्रयोग करते हैं, तो वो जो है, जब भी हम उस फोर्स को रिमूव कर लेते हैं तो वापस से अपने शेप एंड साइज़ में आ जाती है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ये बताता है कि इन शॉर्ट अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को समझें कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन इट्स ओरिजिनल लेंथ। यानी कि उस पदार्थ की, कोई भी पदार्थ है जिसकी लंबाई में अगर परिवर्तन होता है, जैसे ही हम उस पर भारी बल का यूज़ करते हैं, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, और उस वस्तु के लंबाई में अगर चेंजेस आते हैं, लंबाई में परिवर्तन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। हम इस तरह से भी इसको कह सकते हैं, इन शॉर्ट लॉन्गिट्यूडनल stress is equals to change in length upon original
लेंथ। लंबाई में परिवर्तन बता, जो भी इसकी प्रारंभिक लंबाई थी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी जो है दो प्रकार के होते हैं। सो लॉन्गिट्यूडनल stress is also of two types. फर्स्ट क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस एंड जो सेकंड है वो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या कहता है हमारा, जो फर्स्ट हमारा जो ए है टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस क्या कहता है, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, द longitudinal stress produced due to increase in length of body of a body is defined as, is called tensile stress। टेंसाइल स्ट्रेस में भी हमने देखा कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस जो एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है किसी भी बॉडी में, तो जो उसका इंक्रीज़ इन लेंथ होता है, यानी कि उस बॉडी में जो लंबाई में जो परिवर्तन होता है, यानी कि लंबाई जो है कैसा चेंज होना, यानी कि उसके लेंथ में जो है लंबाई में जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि बढ़ रही है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या है हमारा। बी क्या है हमारा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या कहता है, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड, द longitudinal stress produced due to decrease in length, due to decrease in length of a body is called compressive stress। यानी कि ये वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है कि अगर किसी वस्तु पे जिस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, और उस वस्तु पे जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है, तो उस वस्तु पे जो है जो उसके
लेंथ में यानी कि उसके लंबाई में जो है कमी आती है, या हम कहें उसके वॉल्यूम में अगर कमी आती है, तो उस तरह का हम स्ट्रेस को क्या कहते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। मतलब प्रोड्यूस होता है किस तरह से, ये प्रोड्यूस होता है डिक्रीज इन लेंथ से। सो द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस ड्यू टू डिक्रीज इन लेंथ ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो ये तो थे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के टाइप। अब हम देखते हैं हमारा जो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है दूसरा, यानी कि हमारा जो वॉल्यूम स्ट्रेस है वो क्या कहता है। दूसरा हमारा क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या कहता है, तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेस क्या कहता है। इफ इक्वल नॉर्मल फोर्सेस, इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इफ इक्वल नॉर्मल फोर्सेस applied on every surface of a body, then it undergoes change in volume the force opposing this change in volume per unit area of cross section, change in volume, this is called volume स्ट्रेस। तो इसको हम समझने के लिए हम इस डायग्राम के थ्रू इसे समझ सकते हैं। उसके लिए हमें जो है इस तरह का एक क्यूब बॉक्स जो है वो बनाना होगा। सपोज़ ये हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्यूब बॉक्स लिया, तो अगर हम इसके जितने भी फेजेस हैं सभी पर अगर हम एक इक्वल जो है फोर्स को जो है इस पे जो है हम अप्लाई करते हैं, इसके सभी साइड से अगर हम इस पे जो है एक इक्वल फोर्स जो है अगर हम उसका यूज़ कर रहे हैं, इक्वल फोर्स का जो है अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या कहता है कि इसकी जो वॉल्यूम में, इसके बॉडी में जो है इसके जो चेंज इन जो भी वॉल्यूम होगा, अगर हम किसी भी तरह का इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा उसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जब वो इक्वल फोर्सेस हम लगा रहे हैं तो ये कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, यानी कि चारों तरफ से जब हमने इस पर एक इक्वल फोर्स लगाया तो आप इसको कह सकते हो ये फिगर ए है, और हमारा जो फिगर बी दिखेगा वो कुछ यूँ दिखेगा, यानी कि इसके जो आयतन में जो है जो कमी आई हम कह सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें बी में जो है देखने को मिलेगा कि ये इसका पहले जो ओरिजिनल जो इस क्यूब का जो एक स्ट्रक्चर था, और उसके बाद जब ये इक्वल फोर्स इस पे लगाया गया सभी तरफ से, तो ये जो है बाद में जो स्ट्रक्चर जो बना तो वो कुछ यूँ हुआ। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस कहते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है हम इसका जो टॉपिक है शेयर स्ट्रेस हम उससे समझेंगे।
सो आई होप आप लोगों को ये बेसिक जो है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस यानी कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस से समझ में आया होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में हमने क्या देखा था कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी कि किसी भी वस्तु पर हम अगर फोर्स लगा रहे हैं और उसकी लंबाई में अगर परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के हमने 2 टाइप्स देखे, टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, और उसके बाद हम लोगों ने देखा वॉल्यूम स्ट्रेस। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।